मेरे प्रियो, मैं सच में मुझे इस बात को बताते बहुत खुशी होती है कि जब मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे चीज़ों जो बातें मैं आज आपसे करूँगा, मैं हमेशा की तरह यही चाहता हूँ कि आप उन बातों को बड़े ध्यान से सुनें, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे ही नहीं, हम उन बातों को जानेंगे ही नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, सुनना है, लेकिन हमें सुनना वही है जो सत्य है। अगर हम बुरा सुनते हैं या झूठ सुनते हैं, तो जैसा हम सुनते हैं हम वैसा ही विश्वास करते हैं। अगर हम अच्छा या मैं ये कहूँ, अगर हम सत्य सुनते हैं तो हम सत्य पर विश्वास करते हैं। और जो बातें मैं आपसे करूंगा वो बातें 100 की 100% सत्य बातें हैं मेरे प्रियो। इसलिए जब मैं आपसे ये बातें करूं तो आपने बड़े ध्यान से इन बातों को सुनना है। मेरे प्रियो, इस धरती के ऊपर हर एक मनुष्य आया है। वो अपनी माँ के गर्भ में आता है और फिर गर्भ से निकलकर वो बाहर दुनिया में आता है। ये बात पूर्ण सत्य है। और इसी तरीके से दूसरी बात जो सत्य है वो बात है कि जब मनुष्य आया है तो उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना भी है। ये भी सत्य है मेरे प्रियो। जिस प्रकार से ये दोनों बातें सत्य हैं, उसी प्रकार से तीसरी बात भी सत्य है कि मरने के बाद हर एक मनुष्य का न्याय होगा। और न्याय करने वाला वो परमेश्वर है जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिससे आप परमात्मा, ईश्वर या परमेश्वर का नाम देते हैं। वही मनुष्य का न्याय करेगा मेरे प्रियो। अब जो मुख्य बात मैं आपसे बांटना चाहता हूं वो यह है कि जिस प्रकार से मनुष्य का पैदा होना, उसके बाद उसका मरना सत्य है, उसके बाद उसका न्याय होना भी सत्य है। लेकिन जब हमारा न्याय होगा या जब मनुष्य का न्याय वो परमेश्वर करेगा, क्या हम उसके न्याय में खरे पाए जाएंगे? यही मेरा प्रश्न आप लोगों से है मेरे प्रियो। जब एक मनुष्य जज के सामने खड़ा होता है या न्यायाधीश के सामने खड़ा होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि यह मनुष्य ऐसा है, इसने यह अपराध किया है या इसने यह अपराध नहीं किया। मेरे प्रियो, मनुष्य के मरने के बाद भी ऐसा ही न्याय उसका होगा। ये शरीर जो मिट्टी से बना है, यह मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य का आत्मा उस परमेश्वर, उस परमात्मा के सामने खड़ा होगा। उसका हिसाब किताब होगा मेरे प्रियो। मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि जब न्याय होगा, क्या हम उस परमेश्वर के न्याय में खरे पाए जाएंगे? अर्थात क्या परमेश्वर हमें उस घड़ी यह कहेगा कि हाँ, यह लोग मेरे कहे अनुसार चले, इन लोगों ने मेरा कहना माना, इन्होंने वो काम नहीं किए जिन्हें पाप कहा जाता है, इन्होंने वो काम नहीं किए जिन्हें समाज गलत ठहराता है, इन्होंने वो काम नहीं किए जिन्हें लोग धोखे का नाम देते हैं, जिन्हें लोग छल का नाम देते हैं, जिन्हें लोग लुचपन, व्यभिचार
अश्लीलता का नाम देते हैं। इन्होंने अपने माँ बाप का आदर किया, इन्होंने भलाई के समय भलाई की, इन्होंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, इन्होंने नशा नहीं किया, इन्होंने किसी को गाली नहीं दी, ये लड़ाई झगड़े में नहीं थे, ये कत्लेआम में नहीं थे, ये नशे में अपने इस शरीर को खराब नहीं कर रहे थे, ये किसी पत्नी के साथ या किसी पति के साथ या किसी पराये मर्द या किसी पराई लड़की या पराये लड़के के साथ गलत नहीं थे। ये अश्लीलता के कामों में नहीं थे, लुचपन गंदे कामों में, बुराई में, झगड़े में, नशे में, जादू टोने में, काला जादू करने में, किसी को अपने वश में करने में, किसी के जीवन को बर्बाद करने में नहीं थे। इन्होंने किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची। क्या हमारे लिए कोई ऐसा बोलेगा? मेरे प्रियो, अगर हमारी जिंदगी परमेश्वर के सामने खरी ना पाई गई, अगर उसने हमें गलत कह दिया कि हम गलत थे, हमने अपने जीवन में अपनी मर्जी की, हमने अपने जीवन में अपने अनुसार हम जिए, तो आप कदापि स्वर्ग में नहीं रहोगे, आप कदापि परमेश्वर के पास नहीं जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र है, वो सत्य है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो अन्याय को पसंद नहीं करता। अगर हमारी लाइफ के अंदर हम अन्याय में जीते हैं, अगर हम सोचते हैं कि कल किसने देखा, अगर हम सोचते हैं जो कुछ है यही है, तो आप गलत हैं। इस जीवन के बाद भी एक जीवन और शुरू होता है, जिसे हम मुक्ति का जीवन बोलते हैं, जिसे हम अनंत जीवन बोलते हैं, जिसे हम स्वर्गीय जीवन बोलते हैं। उसमें हमें पूर्ण होश हवास रहेगा, हमारा आत्मा एक महिमा के देह के साथ, एक नए शरीर के साथ स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेगा। हम पूर्ण होश में होंगे। मेरा नाम अजय है। उस समय सबको पता होगा कि मैं यह हूं और मेरा नाम यह है। मेरे प्रियो, अगर हम यह सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये पूर्ण सत्य बात है कि मरने के बाद भी जीवन है। वही जीवन हमेशा का जीवन कहते हैं। उस जीवन को स्वर्ग का जीवन कहते हैं। उस जीवन को मुक्ति का जीवन कहते हैं, जिसमें इंसान हमेशा परमेश्वर के संग रहेगा। अगर वो न्याय के अंदर खरा नहीं मिला, अगर उसके जीवन में अपराध पाए गए, उसके जीवन में अश्लीलता, नशा, गंदे काम, धोखा, बुराई पाई गई, वो स्वर्ग नहीं जाएगा। वो हमेशा के लिए नरक की भयंकर आग में जलेगा। उसका आत्मा फिर पानी की एक बूंद के लिए तरसेगा, लेकिन उसे कोई बूंद देने वाला ना होगा। हमारे पास आज मौका है, हमारे पास आज मौका है, क्योंकि मरने के बाद मनुष्य अपने आप को नहीं बदल सकता। मरने के बाद मनुष्य के पास कोई मौका नहीं है कि वो अपने पापों को माने और उन्हें छोड़ दे। आज आपके पास मौका है, और आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी है। वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरे लिए इस धरती के ऊपर आया। तू मेरे निकट आ। जो तेरे अपराध हैं, तू उसे मुझे दे। मैं तुझे हिम की तरह श्वेत कर दूंगा। मैं तेरी गलतियों को माफ कर दूंगा। जब एक दुनिया के माँ बाप
हमारे माफ़ी मांगने पर हमें माफ़ करते हैं, हमें क्षमा करते हैं। तो वो सारी सृष्टि का परमेश्वर जो हमारे आत्माओं का परमेश्वर है, जिसने हमें माँ के गर्भ में असलियत में रचने वाला वही परमेश्वर है, तो वो क्या हमारे अपराधों को क्षमा ना करेगा? वो माफ़ करता है। जब मेरा डैडी मुझे माफ़ करता है तो वो परमेश्वर मेरे डैडी से बढ़कर मुझे माफ़ करता है। और जब परमेश्वर हमें माफ़ करता है, फिर हमारे ऊपर अपराधों की कोई सज़ा नहीं, हमारे ऊपर फिर कोई भी सज़ा का हक नहीं। हम पवित्र बनते हैं क्योंकि यीशु का लहू इसीलिए बहा कि वो हमें सब अपराधों से, सब पापों से शुद्ध कर दे, हमें पवित्र कर दे, हमें धो दे, हमारे गंदे जीवन को, हमारी गंदी बातों को, हमारे जीवन में से बुराई को, लुचपन को, व्यभिचार को, अश्लीलता को, धोखे को, कत्लेआम के पापों को, नशे के पापों को हमें बिल्कुल शुद्ध कर दे, हमें पवित्र कर दे कि हम इस धरती को छोड़कर जब जाएं तो हम उसी परमेश्वर के साथ रहें जिससे निकलकर हम आए हैं, एक नए शरीर के साथ जिसे महिमा का शरीर कहते हैं। हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ राज्य करें। मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब हम गुनाह के रास्ते पर होते हैं, मैं सच कहता हूं, हमने अगर अमरूद का बीज लगाया है तो अमरूद का बीज हम काटेंगे, हम अमरूदों को काटेंगे। अगर आज हम गुनाह के रास्ते पर हैं, इट्स डेफिनेटली, ये बिल्कुल सत्य है कि हम उस अपराधों की सजा को काटेंगे। हम दुनिया के जज से बच सकते हैं, हम लोगों से बच सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से नहीं बच सकते, जो देखने के लिए सबको सूरज जिसने सबके लिए उगाया है, देखने के लिए खुद आंखें हमें दी हैं। क्या वो अंधा है? क्या उसके कान नहीं है जो हमें सुनने के लिए कान देता है? वो हमारी सुनता है, हमें देखता है। हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते। वो हमारे होठों से निकली हर एक बात को सुनता है। ऐसा कोई अंधेरा नहीं है जहां मनुष्य अपराध करके छिप जाए। परमेश्वर उसे ढूंढ लेगा, उसे देखता है। अगर आप दुनिया छोड़कर चले गए, उसके बाद फिर आप पापों की माफी नहीं मांग सकते, क्योंकि आपका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। आपका आत्मा फिर बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि आत्मा आपके शरीर के अंदर होकर ही बात करेगा। मेरे प्रियो, आप किसी भी गलतफहमी में मत रहे। अगर आज आपके जीवन में गुनाह है, पाप है, किसी भी तरीके का, आप उसकी माफी मांगे, आप उसको परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे प्रभु, मैं अपराधी हूं, मैं गलत हूं, मेरा जीवन नशे में है, मेरा जीवन धोखे में है, मैं अपने माँ बाप से, अपने बहन भाई से, अपने बच्चों से धोखा कर रहा हूं, मैं अपने पति से, अपनी पत्नी से धोखा कर रहा हूं, मैं अपने मित्र से, अपने दोस्त से धोखा कर रहा हूं, मैं नशे में हूं, मैं लुचपन में, मैं व्यभिचार में, मैं दूसरे लोगों की जिंदगी खराब करने में लगा हूं, मेरे अंदर धन का लोभ है, मेरे अंदर पैसे का लालच है, मुझे माफ कर दे। मैं उस पैसे के लोभ में किसी की अगर मुझे जिंदगी खराब करनी पड़े, मैं वो करने को तैयार हूं। प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दे। मैंने अपना शरीर तेरे कामों के लिए नहीं, बल्कि नशे में अपना शरीर खराब कर दिया है, मुझे माफ कर दे। मेरे प्रियो, जब हम अपने सारे पापों के लिए माफी मांगेंगे, अपने मन के पापों के लिए जो हम दिन रात अपने दिमाग में करते हैं, वो प्रभु, वो परमेश्वर हमें माफ करेगा। उसका पुत्र यीशु मसीह इसीलिए क्रूस पर मर गया कि हम शुद्ध हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं। एक बार आप यीशु को अपने जीवन में निमंत्रण दें, वो आपको बचा लेगा इस दुनिया में भी सजा पाने से
उस नरक की आग से भी। प्रभु आपको इन बातों के द्वारा आप सबके जीवनों को बचाए, आप सबके जीवनों को बदले। मैं प्रभु का सेवक इवांजलिस्ट अजय।